शुरुआत होती है युद्ध स्तर पे। 5 बजे की शिफ्ट में आया हूँ, आउटपुट से डिस्कस किए भैया कितने बजे रिपोर्ट नहीं, ये तो 5 बजे से आज की शुरुआत हुई। हम पहले से कैसे तैयारी कर रहे पहले से तो पूरी प्लानिंग चल रही है, रात भर प्लान किया गया भैया। एक बार मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा वॉर रूम दिखाइए। ये वॉर रूम न्यूज रूम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर न्यूज तैयार हो रही है, वॉर रूम इसलिए क्योंकि जंग स्तर पर तैयारियां हो रही थी। तो आप देखिए किसी के भी चेहरे उठे हुए आपको नहीं दिखेंगे, सब अपने काम में लगे हुए हैं। और इसकी वजह ये है कि आप तक जो है वो सारी चीजें बहुत सटीक तरीके से पहुंचे। श्वेता, मुझे लगता है अपडेट वाली बात हो गई, सारी एक्सक्लूसिव खबर दे दी। जो खबरें बना रहे हैं उनसे एक बार बात कर लेते हैं। वो उनसे बात करके समझते हैं कि आज के चुनाव को लेकर वो कितना एक्साइटेड थे। हाँ, अच्छा, ये एक लाइन देखिए, सुनो भाई, ये जो लाइन दी आपने बहुत इंटरेस्टिंग दी। हाँ श्वेता, पूछिए कैसे होगा कांग्रेस का बेड़ा पार? बिल्कुल, ये कहना, ये शब्द यहाँ कांग्रेस पे इसलिए एकदम फिट बैठता है क्योंकि कांग्रेस जो पिछले बार के चुनाव में 2017 में जो 77 सीटें लाई थी, इस बार वो 2 डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार करने में फेल हो रही है। तो इसलिए अब सवाल ये उठता है सबसे बड़ा कांग्रेस के सामने कि आखिर आगे जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कांग्रेस का बेड़ा जो है कैसे पार होगा, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस फेल हो गई। यहाँ जितना दावा किया जा रहा था, हालांकि आम आदमी भी फेल हो गई गुजरात में, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मतलब यहाँ सवाल उठ रहा है। बहुत मजबूत थी। और उसके बाद अच्छा, ये मैं दर्शकों को जरा बता दूं अनुराग, ये देखिए, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, यही तैयार करते हैं सारी न्यूज, ये हमें बताते हैं। और हमें ये जो आप अभी कैमरे पे देख रहे हैं, ये बकायदा एक पैकेज तैयार हो रहा है। पैकेज कुछ ऐसे बताएं कि कहानी के तौर पर आपको पूरी चीजें बताई जाती है, जिसमें किस तरीके से 2017 में 182 में 77 सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। अब सवाल ये क्यों उठ रहा है, क्योंकि मोदी का जादू तो बरकरार है, मोदी मैजिक यहाँ काम कर रहा है और सारे रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं गुजरात में। पहले के मुकाबले इस बार बहुत प्रचंड बहुमत कहा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का बेड़ा पार। क्या ये जो भारत जोड़ो चल रहा है, कांग्रेस खुद को जोड़ पाएगी, ये बड़ा सवाल ये सोनू जी उठा रहे हैं। अनुराग, आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रोड्यूसर्स। मैं प्रोड्यूसर्स के साथ साथ मैं आपको उन लोगों के पास लिए चलता हूँ जिनके पास जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं। अरुण जी, बहुत एक लाइन में बताइए, जिम्मेदारी आपके पास बड़ी, मैं ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्या आकलन है आपका आज के नतीजों को लेकर? बीजेपी की जीत गुजरात में जरूर हुई है, लेकिन हिमाचल खोना उसके लिए एक बड़ा झटका है। कोई मैसेज आने वाले चुनाव के लिए, मतलब हिमाचल में हार, एमसीडी में हार, ये कोई मैसेज? बिल्कुल निश्चित रूप से मैसेज। उपचुनाव में भी हार हो रही है बीजेपी की, तो ये एक बड़ा झटका है और इसके लिए अगर बीजेपी रणनीति नहीं बनाती 2024 में उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं कहता हूँ एक बार थोड़ा सा आप आके ना आगे ये चिंतित चेहरे दिखाइए। ये दरअसल रनडाउन है, यहाँ पर सारा रन तैयार होता है। श्वेता, आप आ जाइए, तो मुझे लगता है सवाल पूछना पड़ेंगे। तो अच्छा नीतीश जी, थोड़ा सा वक्त निकालिए और ये बताइए कि ये वॉर रूम जिसको हम कह रहे हैं, ये वॉर रूम क्यों है आज? क्या तैयारियां आप लोगों ने की थी और दर्शकों तक कैसे पहुंचा रहे सारी चीजें? ये वॉर रूम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो वॉर पार्टियों ने लगातार एक दूसरे के बीच में जो वॉर हुआ है, उस वॉर की असल स्थिति यहाँ के जरिए हम सामने ला रहे हैं। जनता ने उस वॉर में भाग लिया, जनता निर्णायक भी रही और जनता भागीदार भी रही, और उसकी पूरी तस्वीर आपको हम यहाँ से दिखा रहे हैं। स्क्रीन कैसे सजा रही है, जरा बताएंगे? स्क्रीन हम लगातार, हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग सेंटर्स से हमें खबर भेज रहे हैं, तो हम सबसे तेज नतीजे और रुझान जनता के सामने ला रहे हैं। और गुजरात और हिमाचल, समंदर, पहाड़ से लेकर समंदर तक हम बता रहे हैं कि सियासत का सिकंदर कौन है। ये क्यों टाइम्स नाम नवभारत, आप देखिए श्वेता, मेरे ख्याल से हमने अपने दर्शकों को बताया, हम डिजिटली आपको सारी चीजें बता रहे हैं। श्वेता, ये भी बता रहे हैं कि हमारी स्क्रीन कितनी पेशी है, कितनी एक्यूरेट है, जो सबसे जरूरी हो जाता है। ये भी दे देते कि हम अनुराग आज ना टाइम्स नाउ नवभारत पर डिजिटल हम ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को जब आप खोलकर देखेंगे तो चैनल की स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हम स्टूडियो भी आपको दिखाएंगे। आज हम आपको पीसीआर भी दिखाएंगे, हम आपको अपना गेस्ट रूम भी दिखाएंगे जहां गेस्ट इंतजार कर रहे होते हैं कब उन्हें जाना है। पहले ये स्क्रीन और अपडेट अनुराग गुजरात का जरा बता दीजिए। 154, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। जो लास्ट अपडेट हमने दिया था 154 पे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस 19। अच्छा, मुझे लगता है 20 पे पहुंच जाना भी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, जिस तरीके से वो स्ट्रगल कर रही है। आम आदमी पार्टी 6 पे और 3 अदर्स। अब हिमाचल का बहुत इंटरेस्टिंग है श्वेता, हिमाचल का जो इक्वेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस पार्टी जो है वो जो मेजॉरिटी है उस तरफ बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी पीछे। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो उस वक्त हमने ये जरूर कहा था कि उस वक्त हमने नहीं कहा था, उस वक्त बीजेपी के नेता ये जरूर कह रहे थे कि ये सब बदल जाएगा। अभी तक बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। नैना भी हमारे साथ है। नैना गुजरात गई थी। अच्छा, गुजरात, जोड़ी गुजरात वाली में से जोड़ी, हाँ, अरे मतलब गुजरात गए थे तो वही जोड़ी बन गई है। तो ये क्या देखा वहां पर आपने जमीन पे और नतीजे क्या कह रहे हैं?
देखो जो नतीजे हैं बिल्कुल वही देखा। मुझे लग रहा है कि हालांकि कई जगहों पे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ जो वोटर्स हैं वो बीजेपी के प्रति हो सकता है कि इस बार दूसरा कुछ विकल्प देखें, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि जो हमने सुना था वो शायद यहाँ पर परिणाम स्वरूप अलग है। ये कहा जाए कि जो तस्वीर थी ये तो तय था कि वहां पर बीजेपी आएगी, लेकिन इतनी बड़ी मैंडेट के साथ में आएगी ये जरूर एक बात है। लेकिन जैसे मैं देख रही थी अभी अनुराग, आप दिखा रहे थे कि हिमाचल की जो सीट से हिमाचल में 10 सीटों का जो एक डिफरेंस है, हालांकि वो बहुत ही नेक टू नेक चल रहा है, क्योंकि कई ऐसी सीट से अरे कई जगहों पे तो 60 या 70 तक का डिफरेंस है। तो ये कभी भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल में ये कहा जा रहा है कि क्या उत्तराखंड में जैसे पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, हालांकि वो खटीमा से हार गए थे, अनुराग बार बार कह रहे थे, लेकिन उनको इसलिए कहा गया था, वहां पे गया था, मैं खटीमा गया था कवर करने के लिए, मैंने सीएम को खुद इंटरव्यू किया था। जिस तरीके से जीत दिलाई और कहते हैं पहाड़ों में ये तो ट्रेंड आया है, हिमाचल में 89 से ये है कि हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदली है, तो क्या ट्रेंड निभेगा, इस बार कांग्रेस आएगी या फिर वही होता है जो उत्तराखंड में हुआ था, सरकार। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है रिवाज जो बदलने वाली जो परंपरा है वो उसके लिए शायद वहां की जनता ने तो ये मन बनाया। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा अनुराग और श्वेता, वो है मैनपुरी का उपचुनाव, जिसमें डिंपल यादव लगभग 1 लाख वोट से एक लंबा एक गैप है, जीत तो है लेकिन एक बहुत अच्छा लंबा गैप है। बताया जाता है मुलायम सिंह यादव की भी जो जीत थी उससे भी ज्यादा बड़ा मार्जिन उन्होंने सेट किया। बड़ा चैलेंज ये भी होगा मुझे लगता है ना कि जो विरासत है मुलायम सिंह यादव की वो बढ़ाने की एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। मैं बहुत जल्दी से, मैं सिर्फ 10 सेकंड आपको यहाँ पे रोकता हूँ। जो टीवी स्क्रीन आप देख रहे हैं उसमें जो नीचे चलता है इसको टिकर बोलते हैं, और टिकर संभालने वाले जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, वो लिखने में इतना तेज होते हैं कि आप सिर्फ सोचेंगे वो लिख देते हैं। रहबर भाई, चुनाव में क्या दिख रहा है? आप तो बहुत तेजी से लिख रहे हैं, तेजी से रुझान बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? तेजी से रुझान बदल रहे हैं, और गुजरात में जो हालात है, सीएम भूपेंद्र पटेल जो है बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, पीएम मोदी का फोन आ चुका है, पीएम मोदी ने बधाई दी, इसका मतलब पूरा रिजल्ट क्लियर है। अच्छा। मतलब गुजरात हिमाचल में यह है कि कांटे की टक्कर है बिल्कुल। नहीं, पीएम ने तो यहाँ तक कह दिया था हिमाचल में कि मुझे देखकर वोट दीजिए, कैंडिडेट को नहीं। हिमाचल में आपने ट्रेंड तोड़ नहीं पाए, लेकिन बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। कांटे की टक्कर चल रही है, बिल्कुल मार्जिन है। बहुत सारी ऐसी सीटें जिसमें 50, 60, 70 ऐसे वोटों से आगे पीछे चल रहा है, और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि रिजल्ट क्या आने वाला। मतलब वो इंतजार हम कर सकते हैं श्वेता, ऐसी जगह लिए चलते हैं जहां पर काम बहुत टेंशन का होता है, वहां पर खबरें आती है, उसको फिल्टर किया जाता है। हाँ, फिल्टर होती है खबरें, उसके बाद आप तक पहुंचती है, वहां पर बनाई जाती है। मैं ले चलता हूं आपको उत्कर्ष सर के पास। सर, आप अभी टेंशन में मत रहिए, अभी आप स्क्रीन पे ये बताइए क्या चल रहा है चुनाव को लेकर। पहले तो असाइनमेंट ने क्या तैयारी की, अभी जो स्क्रीन पर जा रहा है कैसे फिल्टर कर रहे हैं आप लोग? सारी चीज यहाँ पे फिल्टर होके जाती है, जो इनपुट आता है हमारे पास रिपोर्टर्स से वो सब फिर फिल्टर होके जाता है। अभी देखिए फिलहाल हम लोग हर्ष सांघवी जो कि भारी मतों से जीते हैं, गृह मंत्री हैं गुजरात के, सीट जो है इनका भारी मत 80,000 से ज्यादा मतों से जीते और आके एड्रेस कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं, आप सब कुछ यहीं से फिल्टर होता है, सारे चैनल। मोरबी में बीजेपी आगे चल रही है, जीत है वहां पे भी, हर जगह से जीत है। अभी जस्ट जब से आपसे बात कर रहा हूँ, भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं, जिनकी अभी प्रधानमंत्री से बात हुई, वो अभी जस्ट बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। तो यही सब अपडेट्स हैं जो आप देख रहे हैं ऑन एयर, हम लोग इस पे लगे हुए। इतनी देर उत्कर्ष हमसे बात कर रहे हैं, इतनी देर में इनका नुकसान है क्योंकि ग्रुप्स इतने होते हैं, आप लोगों को बता दूं, जिसमें तुरंत देखना होता है, और टाइम्स नाउ नंबर 1 तरीके से आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। मुझे लगता है अनुराग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर हम मैं एक चीज और बता दूं श्वेता, मतलब मैं यहाँ की एक चीज बता देता हूँ, उसके बाद मुझे भी डायरेक्शन है कि अभी ब्रेक करना है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आप देखते हैं कुछ भी खबर आती है और अचानक से कोई बड़ा नेता बोलता है और कट जाता है, तो यहीं से बोला जाता है काटो काटो काटो, यहीं से कटता है। अब देखिए हर संघवी को काट दिया, आप ही ने कटवाया? नहीं काटा उन्होंने, हमने बोला कि सांघवी काट रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस बार फिर बात करेंगे और लोगों से बताएंगे आपको वॉर रूम कैसे तैयार है और नतीजे कैसे आप तक पहुंच रहे हैं। तो ये तो बता दिया आपको कि असाइनमेंट पर काम कैसे होता है और कितना हेक्टिक वो होता है। देखिए असाइनमेंट हो रहा, और फिर हम उसके आगे आपको लिए चलते हैं, क्योंकि कोई भी टीम अगर काम करती है श्वेता, तो सबसे जरूरी होता है थिंक टैंक। तो रणनीति कैसे बनाई जाती है। अब मैंने तो ये पहले ही कह दिया कि ये वॉर रूम है, न्यूज रूम तो है नहीं, लेकिन अब हम आपको लिए चलेंगे जहां टाइम्स नाउ भारत की रणनीति जो है वो तैयार होती है, और स्क्रीन पर आप आज मानिए जो रुझान देख रहे हैं, किस तरीके से जाना है, टॉप बैंड कैसा रहेगा, कैसे चॉपर उड़ेंगे, कैसे बुलेट ट्रेन चलेगी, तमाम जो रणनीति है इस केबिन में तैयार होती है। आपको केबिन में लिए चलते हैं और अपने
उस रणनीतिकार, उस बॉस से मिलवाते। बॉस कहना आजकल थोड़ा सा अनुराग अनकंफर्टेबल बॉस को भी लगता है, तो रणनीतिकार कह सकते हैं हम कि हाँ, बॉस इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट। रणनीतिकार, बॉस इज ऑलवेज राइट वाला ठीक है, बॉस इज अ बॉस। नहीं, बॉस इज ऑलवेज राइट हमारे कम से कम प्रोफेशन में तो नहीं चलता है ना? नहीं तो ये बहुत डेमोक्रेटिक सेटअप में यहाँ काम होता है और सबके पास कुछ न कुछ आइडियाज होते हैं और सबको अपनी बात कहने की आज़ादी भी है और ये बहुत ज़रूरी भी है। तभी जब आइडिया एक्सचेंज होते हैं तभी अच्छे आइडियाज, बेहतर आइडियाज पर काम होते हैं ना। सो इसलिए बॉस इज ऑलवेज राइट यहाँ पर नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, मीडिया है, लोकतंत्र है। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ ही लोकतंत्र है ना। तब ये जो आज स्क्रीन पे हमारी बुलेट चली, आज हमारे चॉपर भी उड़ते नजर आया, ये सब आप लोगों ने डिसाइड किया सर? डे बिफोर की तो ये तैयारी नहीं है, पहले दिन बहुत काफी दिनों से चल रहा होगा। कैसे कैसे तैयारियां हुई, कैसे डिसाइड हुआ, और आज आपको अपनी स्क्रीन कैसी लग रही है? बहुत शानदार, हमारी स्क्रीन बहुत शानदार थी और अगर आप देखिएगा अभी हमारे इधर सामने दिखाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी स्क्रीन सामने दिखेगी आपको। तो आप यहाँ बैठ के जज भी करते रहते हैं कि भाई आप कैसा कर रहे हैं, बाकी लोग आपके कंपटीशन में कैसा कर रहे हैं। तो आज हमारी स्क्रीन बहुत शानदार थी और हमारी तैयारी निश्चित रूप से बेहतर थी। और ये और हाँ बिल्कुल बिल्कुल किया। और वो और ये तो बिल्कुल टीम एफर्ट है ना, टीम वर्क है हम लोग। और जैसा आपने पहले भी कहा कि तैयारी पहले से हो जाती है इसकी, तो और ये पहले नहीं, बहुत पहले से होती है, कई बार महीनों से पहले से। आप डेटा से लेकर के और कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, वो तमाम चीजें जो है ना बहुत लंबे समय से उसकी तैयारी चलती रहती है। अनुराग कुछ पूछना चाह रहा है, अनुराग कुछ पूछना चाह रहा है। मैं अपने दर्शकों को बताऊं, देखिए रंजीत सर के बारे में कहा जाता है कि ये दर्शकों की नब्ज बहुत अच्छी पकड़ते हैं। आज दर्शकों को यही पसंद आएगा। आपने कैसे पकड़ लिया? क्योंकि हमारी स्क्रीन सबसे अच्छी दिख रही है, वो राफेल भी उड़ता हुआ दिख रहा है, कभी बुलेट ट्रेन भी आ रही है, अभी नाव, मतलब सारा, मतलब गुजरात भी आपने समाहित कर दिया, उसमें आपने पूरे जो दूसरे हिमाचल के भी रंग रूप थे वो समाहित कर दिए। ये नब्ज कैसे पकड़ लेते हैं सर आप? नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि भाई लोग कहते हैं कि इलेक्शन आंकड़ों मतलब में आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, तो आंकड़े तो सब दिखा रहे हैं। अब आंकड़ों को अगर देखेंगे तो सिर्फ नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर्स के पीछे की कहानी और नंबर को रोचक तरीके से पेश करना, ताकि इलेक्शन कवरेज भी जो है ना वो बोरिंग ना हो। हाँ, और एक आम आदमी उसको बेहतर दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति गुजरात से कनेक्ट करे, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे लगता है सर रंजीत, क्योंकि हो सकता है आप नाम नहीं जानते हो, रंजीत कुमार है हमारे बॉस, और रंजीत सर बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि दर्शक को कैसे हमें समझाना है, और इसीलिए मुझे लग रहा है आज हमें डांट नहीं पड़ेगी टीम के किसी को, क्योंकि सर खुश नजर आ रहे हैं, वरना ही इज वेरी पर्टिकुलर अब। क्योंकि आप पहले भी काम कर, हाँ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ, तो सर एक एक चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर होते हैं। सर एक एक चीज को लेके बहुत पर्टिकुलर है कि अच्छा ये ग्राफिक्स है तो इसको ऐसे ही इलेबोरेट करना है, ये ग्राफिक इसको ऐसे ही चलना है। शायद मुझे लगता है वो समझ सर कैसे डेवलप होती है ग्राफिक्स को लेकर। ग्राफिक्स मतलब देखिए, मैं मानता हूं कि अच्छा प्रोड्यूसर, चूंकि हम लोग अपने पूरे करियर में प्रोड्यूसर ही रहे हैं, और एक प्रोड्यूसर के तौर पे यही आपका काम होता है, और इसको समझना कि कोई चीज़ जब चलेगी तो स्क्रीन पे कैसे दिखेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो विजुअलाइज अगर आप नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो एलिमेंट दिखाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे आने के बाद कैसे दिखेगी, तो एक प्रोड्यूसर के तौर पे आप कभी भी बहुत कामयाब नहीं हो सकते। और असल में प्रोड्यूसर के स्क्रीन पे चीज़ें बाद में आती है, प्रोड्यूसर के दिमाग में पूरा शो और पूरा वो पहले से होता है। आपके और में जो विजुअलाइज हुआ था आज के दिन का हमारे स्क्रीन, सर आज अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने लगभग वैसा ही किया, तो ये आपको भी बधाई, हम लोगों के भी एफर्ट्स रहे। नहीं, पूरी टीम को बधाई, सारी टीम बधाई की पात्र है। आप जो देख रहे हैं अच्छे ग्राफिक्स, हमारी ग्राफिक्स टीम बहुत शानदार है, प्रोडक्शन की टीम बहुत शानदार है, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। और आप सिर्फ आइडियाज पे बताते हैं कि नहीं, हमें कैप्टन ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो यू ऑलवेज लीड। सर मैं एक चीज़ और, मैं बस आखिरी में आप जानता हूँ, ये जो पूरे नतीजे आ रहे हैं, क्योंकि एडिटोरियल माइंड तो आपका सर कायल है सब, मुझे आप बताइए ये जो नतीजे आ रहे हैं इसको कैसे देखते हैं आप? गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है, कल एमसीडी में बीजेपी को सेटबैक झेलना पड़ा, तो ये सारे नतीजे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहां जनता को एक आप अगर एमसीडी के नतीजे देखेंगे और गुजरात के नतीजे देखेंगे, तो आप एक चीज़ जो साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी आज भी उसका कोई मतलब तोड़ नहीं है ना।
और ठीक है एमसीडी का चुनाव हार गई वो एक अलग चीज़ है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आप परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो अच्छा किया 15 साल के बाद भी। सो उस तरीके से रिजल्ट इतने बुरे नहीं थे, जितना कि हार जीत के से अलग परे जाकर अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट इतने बुरे नहीं थे। अगर हिमाचल के भी रिजल्ट देखेंगे तो ठीक है, अभी भी 10 से ज़्यादा सीटों पे जो है वो 100-200 वोट का बहुत करीबी मामला है। तो ये हालांकि अब करीब करीब सेटल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये इतना तय है कि ये भी बहुत नज़दीक की फाइट रहेगी और एक कांटे की टक्कर रहेगी। और गुजरात तो आप देख ही रहे हैं। सो इससे सबक लेना कांग्रेस को है। बीजेपी के लिए तो बीजेपी तो हर चुनाव दर चुनाव साबित कर रही है कि भाई उससे लड़ना आसान नहीं है आज की तारीख में। कांग्रेस के पास इसका क्या तोड़ है ये समझना है। रही बात यस और क्या और ये आम आदमी पार्टी के लिए इसमें लेकिन जरूर एक बड़ा टेक अवे है कि आम आदमी पार्टी इसके साथ ही नेशनल पार्टी के तौर पे इतने कम समय में एक नेशनल पार्टी के तौर पे इस्टेब्लिश हुई है और आम आदमी पार्टी को लोग चुन रहे हैं। आप देखेंगे कि गुजरात में उसका कोई कैडर नहीं था, कोई बूथ जो होता ना एक संगठन, एक संगठनात्मक ढांचा नहीं था उसके पास, लेकिन लोगों ने उसको ऑप्ट किया कि भाई अगर कांग्रेस नहीं तो कौन। तो वो उस तलाश में वहां पे आप जो है वो सामने आ रही है, आगे आ रही है। और इस बार सीटें भले नहीं मिल रही है, लेकिन देखिए अभी थोड़ी देर में और भी ज़्यादा तस्वीर साफ हो जाएगी। तो वोट शेयर में निश्चित रूप से उनको एक बड़ी बढ़त वहां मिलेगी। बिल्कुल हाँ, प्रचंड जीत है उसमें आम आदमी पार्टी का सहयोग है, कांग्रेस का सारा और कांग्रेस जहां पर आप देखेंगे, अगर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इसमें एक ग्राफिक्स चला रहे थे, उसमें स्पेक्ट्रम है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो परंपरागत रूप से कांग्रेस के गढ़ हैं, विपक्ष के गढ़ हैं, इस बार बहुत सारी ऐसी सीटें ब्रीच हुई हैं वहां पर। वो कैसे संभव हुआ? जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि गोधरा में पिछले 2 बार से जो है वो कांग्रेस जीत रही थी, इस बार बीजेपी अभी तक आगे थी। तो इसका मतलब यह है कि वहां पर जो कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस की का जो वोट है वो आपको शिफ्ट हुआ है और वहां पर बीजेपी को एक उसमें ज्यादा मंथन करने की जरूरत है, मुझे ये लगता है। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी की जो आपने सर एक बात जिक्र किया कि बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है और बीजेपी किस तरीके से स्ट्रैटेजी भी चलती है, टाइम्स नाउ भारत का भी कहूंगी कि कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि आज का दिन थर्सडे हमारे लिए अहम होता है और जिस तरह से हम भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आई कांग्रेचुलेट कि सर हमारी जो टीम है पूरी टीम को बधाई सही रास्ते पे है। सर मैं ऑफिशियली पार्टी मांग लूं या फिर इसके कैमरा बंद होने के बाद? नहीं, कैसे भी पार्टी तो पार्टी है। लेकिन सर के नेतृत्व में हम लोग बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं और सर स्क्रीन पे वो दिखा है आज तो बड़ा मजा आया। और अब आपको आगे लिए चलते हैं क्योंकि वॉर रूम कई सारे हैं, एक नहीं है, कई सारे वॉर रूम है आपको। हाँ, और हमारे साथ है जो आपको क्योंकि आप धीरे-धीरे जैसे आंकड़े साफ हो रहे तो रियलाइज किया जाएगा कि आपके क्या वजह रही, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जो रुझान नतीजे में तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, क्या कहेंगी आप? इतना तो दिखा दिया हमने। हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल पे और टाइम्स नाउ नवभारत के चैनल पे भी लगातार पल पल की अपडेट सबसे तेज अनुराग हम दे रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम दिन भर आपके साथ बने हुए। गेस्ट की बात की श्वेता जी ने, तो गेस्ट का भी सेक्शन हम करेंगे। फिलहाल टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म और टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे साथ बने रहिए। शुक्रिया।